नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों, वैज्ञानिकों में भी यह पड़ताल लंबे समय से हो रही है कि क्या टाइम ट्रेवल किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, टाइम मशीन और समय यात्रा पर प्रयोग और अध्ययन भी कम नहीं हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग करते रहते हैं, ठीक ना। इस पर रिसर्च होता रहता है। दोस्तों, समय की यात्रा एक रोमांचक विषय है। कई हैरतअंगेज कहानियाँ और कथाएँ हैं जिन्होंने न केवल आम जनता को बल्कि कई वैज्ञानिकों को भी इस विषय की ओर आकर्षित किया है। इसमें एक और रोमांचक पहलू होता है टाइम मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन जो समय की यात्रा को संभव बना सके। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ भौतिक नतीजे निकाले हैं जो टाइम ट्रेवल की अवधारणा में वैज्ञानिक तड़का डालते हैं। जब वे कहते हैं कि अगर प्रकाश की गति पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत यात्रा की जाए तो हम इतिहास की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक बात है। तो क्या समय की यात्रा संभव है? दोस्तों, आइए जानते हैं कि विज्ञान क्या कहता है इस पर। दोस्तों, समय की यात्रा या टाइम मशीन वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए गंभीर विषय है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर एडी फूड कन्वर्सेशन में प्रकाशित अपने लेख में कहती हैं कि अगर ब्रह्मांड के उष्मागतिकीय सिद्धांतों को माना जाए तो यह असंभव हो सकता है। उष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं समय के साथ या तो एक से ही रहती हैं या फिर विकृत हो सकती हैं। यह एक तरह से अंडे के आमलेट से अंडा फिर से हासिल करने जैसा होता है। दोस्तों, समय आगे की ही दिशा में बढ़ सकता है, पीछे की दिशा में नहीं, ठीक है ना। दोस्तों, आखिर क्या कहता है सापेक्षता का सिद्धांत? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत सुझाव देते हैं कि अगर समय अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न दर से बीतता है। इसके अनुसार प्रकाश की गति के करीब से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यान का यात्री पृथ्वी की तुलना में समय धीमा अनुभव करेगा। इस तरह का यान अभी तक तो नहीं बना, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 520 दिन रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की उम्र उनकी जुड़वा भाई अंतरिक्ष यात्री मार्क कैली की तुलना में धीमी दर से बढ़ी थी। दोस्तों, आइए जानते हैं वार्म होल की अवधारणा क्या है। दोस्तों, कई वैज्ञानिक इस तरह के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं जिनसे सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव हो सके। इनमें से एक धारणा वार्म होल की है। यह अंतरिक्ष की एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड की यात्राओं में शॉर्टकट बना सकती है, यानी इसमें चलने वाले हिस्से में प्रवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इंसान इतिहास में चला जाएगा। लेकिन यह केवल सैद्धांतिक अवधारणा है। दोस्तों, तो समय की यात्रा के साथ कई तरह के विरोधाभास भी हैं। इसमें एक मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है जिसमें एक काल्पनिक समस्या पैदा हो सकती है कि यदि कोई समय में पीछे जाए और अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक दे तो वह तो पैदा ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वह समय के पीछे जा ही कैसे सकता है। मशहूर भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस ने भी एक डिनर पार्टी रखी थी और उसके खत्म होने के बाद इंटरनेट पर भविष्य के समय यात्रियों को भोज पर आमंत्रण दिया था कि वे इस बीत चुके समय की पार्टी में शामिल हों। दोस्तों, सबसे बड़ा सबूत क्या है? दोस्तों, हॉकिंग के निमंत्रण में तारीख, जगह के कोऑर्डिनेट्स और समय तक का उल्लेख था जो निमंत्रण देते समय ही बीत चुका था, लेकिन इस पार्टी में कोई नहीं आया। उनके मुताबिक टाइम ट्रेवल संभव नहीं है क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम भविष्य के यात्रियों का हमला नहीं हुआ है। लेकिन यह सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों, टाइम ट्रेवल और शक्तिशाली टेलीस्कोप। दोस्तों, खगोल भौतिकवादियों के पास शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिनके पास समय की यात्रा का खास तरीका है। वे ब्रह्मांड के इतिहास के उन हिस्से का अवलोकन कर सकते हैं जिनका प्रकाश लाखों करोड़ों साल बाद पृथ्वी तक पहुंच रहा है। यहाँ तक कि हम जिन तारों को आकाश में देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तो मर ही चुके हैं, यानी खगोलविद जिन गैलेक्सी को देख पा रहे हैं वे आज की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुरानी है। दोस्तों, नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसी गैलेक्सी देख पा रहा है जो बिग बैंग की शुरुआत में यानी करीब 13.7 अरब साल पहले बनी थी। वहीं हमारे पास निकट भविष्य में टाइम मशीन होने की कोई संभावना नहीं है। वैज्ञानिक इस विषय पर नए विचारों की पड़ताल तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यह विज्ञान फैंटेसी का ही विषय बना हुआ है। दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आखिर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। पूरा मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे